नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी देखिए, सही है ना? देख, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में जो है हम लोग आपको बता रहे थे पृथ्वी के बारे में, ठीक है। पृथ्वी के बारे में बता रहे थे, तो पृथ्वी का आज हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी क्या है, सब ध्रुव पृथ्वी क्या है। देखिए, हम लोग दूर से देखने पे हम लोग को पृथ्वी क्या लगती है भैया, गोल लगती है ना। वास्तव में पृथ्वी गोल नहीं है भैया, जानते हैं। ऐसे ऊबड़ खाबड़ मतलब ये बढ़ के ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये आकृति है पृथ्वी की, समझ में आया आपको। पृथ्वी गोल आकृति नहीं है, जिसे हम लोग जियोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोड, ठीक है। ZYOD शायद है। तो जियोड आकृति की है। तो पृथ्वी कैसी है हमारी भैया? पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी क्या है? गोल आकृति की नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जब बात किया जाए पृथ्वी का, तो पृथ्वी क्या है? गोल नहीं है। समझ में आया आपको? पृथ्वी किस आकृति की है भैया? जोड़ है। हम लोग जब दूर से देखते हैं, जैसे कोई चीज मान लीजिए दूर देखेंगे, इसको देखिए, इसको अगर हम एक मानक बनाया जाए, तो एक जिसे देखिए अनगिनत मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बनाया जाए, तो ये क्या है? गोल आ रहा है। आ रहा है कि नहीं भैया? तो हम लोग इसको एक गोल मान लिया जाता है, लेकिन पृथ्वी रियल में जियोड आकार की है, ऊबड़ खाबड़ है। जैसे ऊबड़ खाबड़ आप समझिए, जैसे माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट 8,850 है, 48 है ना। तो वो भी कहीं जो उठा हुआ भाग है, समझिए ये है। अब मरियाना गर्त है, वो 1 किलोमीटर गहरा है, तो ये हो गया। तो ऊंचे जहां पहाड़ है, ये सब इसीलिए पृथ्वी की आकृति ऐसी है। जैसे पृथ्वी पे कई पहाड़ पाए जाते हैं, जहां पहाड़ है वहां ऊंचा रहेगा। फिर यहाँ जैसे गड्ढा है या बहुत बड़ा वो है, तो उसमें आकृति थोड़ी, इसीलिए पृथ्वी की ऊपर नीचे आकृति हुई है। समझ में आया आपको भैया? तो ये पृथ्वी हमारी जो है जियोड आकार की है, जियोड आकार की, गोल नहीं है। जैसे कोई चीज जब दूर से आप देखिएगा ना, जैसे मान लीजिए किसी को कोई चीज दूर से देखिएगा तो एक साइज लगता है। जैसे आप कहीं मान लीजिए इकट्ठा है भीड़, वहां जब भीड़ देखते हैं तो आपको भीड़ में दिखेगा कि क्या वहां तो बहुत आदमी है, लगता है एक ही साइज के हैं सब। लेकिन जब आप पास में जाते हैं तो रियलिटी और लगती है। तो वैसे हमारी पृथ्वी भी है, दूर से हमको देखने पे गोल लगती है, लेकिन है वास्तव में कैसा भैया? जियोड आकार का है। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी पृथ्वी है तो पृथ्वी क्या है भैया? ध्यान दीजिएगा इधर। अब पृथ्वी जो है ये, समझ में आया आपको? तो पृथ्वी ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? विषुवत रेखी व्यास बोलते हैं। समझ में आया आपको? क्या है भैया? पृथ्वी क्या है? ये देखिए, विषुवत रेखी। और विषुवत रेखी समझिए आपको, विषुवत रेखी इसी को बोलते हैं, विषुवत रेखी ना। समझ में आया आपको? विषुवत रेखी। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी और इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको नीचे क्या बोलते हैं? ध्रुव। अब ध्यान, जब हम लोग पृथ्वी देखते हैं, ध्रुवों पे हमारी पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है। चपटी मतलब दबा हुआ है। पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पे चपटी है। समझ में आया? इसी आकृति को जियोड कहते हैं। समझ में आया? GEOD है शायद, GEOD, जियोड, जो जियोड। तो पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पे थोड़ा सा चिपटी है। और विषुवत रेखी में तो इनका जो होता है ध्रुवों पे क्या है? चिपटी है। पृथ्वी के विषुवत रेखी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर है। कितना भैया? 12,756। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का विषुवती व्यास क्या है, व्यास मतलब बीच में से जो लाइन है, तो पृथ्वी का विषुवती व्यास 12,756 किलोमीटर। अब इसका ध्रुवों की बात किया जाए, 12,714 किलोमीटर। ध्रुवों पे जो है 12,714 किलोमीटर। समझ में आया आपको? 12,714 किलोमीटर। तो विषुवत रेखी जो व्यास होता है वो 12,756 है, और 12,724 किलोमीटर जो 14 किलोमीटर ये है। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है, ध्रुवीय और विषुवत रेखी व्यास का अंतर कितना है? तो इसका अंतर निकाल लीजिए, लगभग 42 किलोमीटर आता है ना, 42। तो लगभग माना जाता है 42 से 41, जो भी ऑप्शन में दिया है तो मान लीजिए। तो ध्रुवीय या विषुवती व्यास का जो अंतर होता है वो 41 किलोमीटर या 42 किलोमीटर का अंतर होता है। तो पृथ्वी का अगर पूछा जाए कि ध्रुवीय व्यास और विषुवत रेखी व्यास में अंतर कितना है,
तो 41 या 42 किलोमीटर। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास का मतलब 12,756 है और विषुवतीय रेखी 12,756 विषुवतीय रेखी है, 12,700 जो 14 है वो ध्रुवीय व्यास है। समझ में आया आपको? तो इसी कारण ये समझ आया आपको ये चीजें। पृथ्वी क्या है, उबड़ खाबड़ है, जैसे कहीं समुद्र है, कहीं पठार है, कुछ भी पहाड़ है तो उठा हुआ रहेगा। दूर से हमको देखने पे जो होती है पृथ्वी क्या होती है भैया, गोल दिखाई देती है। समझ में आया आपको ये? तो कल ही हमने बल्कि बता दिया था आपको ये मौसम की जो घटनाएं होती हैं, अपने पृथ्वी जो अपने अक्ष पे ये मतलब जो घूमती है, मतलब सूर्य का चक्कर इसके नाते होते हैं और सूर्य अपने पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकने के नाते मौसम का बदलाव होता है। 23.5 पे अक्ष पे झुकी हुई है। समझ में आया? कल ही बता दिए थे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आया चीजें? देखिए भैया यहाँ पे क्या है, मैंने आपको चित्र द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको पता ये होगा कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य एक जगह है, पृथ्वी हमारी क्या है, सूर्य की चक्कर लगा रहा है। तो मैंने आपको पहले बोला था अगर कहीं चक्कर दूर कहीं नजदीक लगाता, जब सूर्य की चक्कर दीर्घवृत्तीय जो चक्कर लगाते हैं, अभी दीर्घवृत्तीय हम बता रहे हैं कैसे होते हैं, तो जो दीर्घवृत्तीय चक्कर लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे होते हैं। देखिए भैया ये जो पृथ्वी पे सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो ये जो चक्कर लगा रहे हैं ये देखिए, जब यहाँ पे इसे चक्कर लगाते हैं भैया ये, ठीक है, जब यहाँ से ये चलते हैं तो इनकी यहाँ पे जो दूरी कम मानी जाती है, फिर यहाँ पे अधिक, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे दूरी कम है और यहाँ पे क्या है, अधिक है। तो जब सूर्य जैसे देखिए पृथ्वी जब यहाँ पहुंचती है ऐसे चक्कर लगाते 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 यहाँ, तो समझ में आया आपको? हमारा मेन काम ये है कि खगोलीय इकाई का सूर्य और पृथ्वी की औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। कितना भैया? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी की औसतन दूरी जो होती है 15, जैसे देखिए यहाँ वैसे तो औसतन मतलब 14.96 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन औसतन जैसे यहाँ पे 14.96 है, अब यहाँ 14.90 हो सकता है या 15 कुछ हो सकता है, 14.96 है यहाँ, मतलब 15 या 14.99 हो सकता है ना। तो ये इसीलिए हर जगह फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो और कम होगा, तो इसीलिए हम लोग औसतन दूरी मान लिए हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 14.96 लिख लीजिएगा। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी औसतन दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है या 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसी दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। जो सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी जो मानी जाती है, औसत दूरी है भैया, ये ध्यान दीजिएगा। क्या भैया? औसत दूरी। औसत दूरी जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगभग जो है ये 14.96 किलोमीटर माना जाता है। समझ में आया? इसी दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। समझ में आया? इसी दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। इसी दूरी को क्या कहते हैं भैया? खगोलीय इकाई। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में जो होता है 8 मिनट 16 सेकेंड। कितना भैया? 8 मिनट 16 सेकेंड प्रकाश लगता है आने पे पृथ्वी पे ना, 8 मिनट 16 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य से पृथ्वी पे प्रकाश आता है, सूर्य से पृथ्वी पे जो प्रकाश आता है कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। समझ में आया आपको? इस सूर्य से पृथ्वी पे आने पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे सूर्य का प्रकाश है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले बोला था कि सूर्य के प्रकाश दूरी से कोई भी वो नहीं पड़ता है, मतलब उसमें मौसम में बदलाव दूरी से कोई नहीं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पड़ेगी भैया बहुत करेगी, दूरी से क्या मतलब, सूर्य की रोशनी तो पहुंच ही रही है, तो सूर्य से जो 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंचता है। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जैसे देखिए जब यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, समझ में आया आपको? जब ये चक्कर लगा रहे हैं तो जो एक इसी में होता है एपीहेलियन प्रीहेलियन। एपीहेलियन और प्रीहेलियन क्या होता है उसको समझते हैं। आइए, एक होता है अपसौर। क्या है भैया? एक होता है अपसौर, एपीहेलियन नाम होता है इसके इंग्लिश में, APHELIAN, एपीहेलियन। समझ में आया आपको? अपसौर क्या होता है उसको देखते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। समझ में आया आपको? उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। आ से अपसौर, आ से अधिक दूरी। समझ में आया आपको? आ से अपसौर, आ से अधिक दूरी।
ये हो गया अपसौर। अपसौर ये घटना कब होती है? 4 जुलाई। कितना भैया? 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है सर, जब सूर्य की दूरी लगभग, हमने आपको पहले बोला था कि यहाँ जैसे 15.96 कुछ किलोमीटर हो जाता है, करोड़ किलोमीटर। हमने आपको पहले बोला कि हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर औसतन माने हैं। अब कोई गाड़ी की स्पीड चला रहे हैं, आप गाड़ी की स्पीड कभी 45 करें, कभी 50 करते हैं, कभी 60 70, तो आपसे पूछा जाएगा आप औसतन कितना स्पीड चलाते हैं, तो आप औसतन बताइएगा ना 45। जैसे आप कक्षा 5 में मान लीजिए 60% पाए, कक्षा 8 में 62 पाए, कक्षा 10 में 61 पाए, फिर इंटर में 65 पाए, तो आपको पूछा जाएगा औसतन कितना पाए हैं, तो आप क्या बोलिएगा? औसतन 60% पाए हैं। तो उसी हिसाब से जब सूर्य पृथ्वी सूर्य का जब चक्कर लगाते रहते हैं, तो उसमें जो औसतन दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर मान दिया गया है। अब जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 किलोमीटर हो जाता है, कितना? 15.21 करोड़, समझ लीजिएगा, करोड़ किलोमीटर हो जाता है, इसी को बोलते हैं अपसौर। यह घटना 4 जुलाई को होती है। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम दूरी पे रहती है। 4 जुलाई को क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम दूरी क्यों रहती है? इसी को क्या कहा जाता है? प्री अपसौर। समझना? एपीहेलियन, एपीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपसौर का, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21, लगभग 15.21 करोड़ सब बढ़ जाती है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। यह घटना कब होती है भैया? 4 जुलाई को। समझ में आया भैया? अपसौर, अपसौर, खगोलीय इकाई, ये सब समझ में आ गया। अपसौर कब होता है भैया? देखिए, इसका ट्रिक याद करने के लिए, आ से अधिक, आ से अपसौर, तो जब अधिक दूरी पे रहेगा तो क्या होगा? अपसौर होगा। और 4 जुलाई भी अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा, उपसौर आते हैं हम लोग किस पे भैया? क्या है? उपसौर। उपसौर को प्रीहेलियन बोलता, उपसौर को प्रीहेलियन। अब ध्यान दीजिएगा, उप मतलब क्या होता है? जैसे उप हुआ था ना, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिए कि ये उप मैनेजर है, डिप्टी एसएस है, तो डिप्टी मतलब उप हुआ। जैसे कहते थे वाइस प्रिंसिपल, तो उप प्रिंसिपल मतलब उनसे ओहदा एक नीचे रहता है भाई। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो उसमें कप्तान का ज्यादा रोल होता है कि वाइस कैप्टन होता है। जब कप्तान नहीं रहेंगे तो कप्तान मतलब वाइस कैप्टन हमेशा नीचे ही रहता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 लगभग रह जाती है, तो इसे उपसौर कहते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है, सीधा सा बोलिए, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है, जब सूर्य से, देखिए यहाँ पे दूरी क्या होती है भैया? घट जाएगी, लगभग 14.70 उत्तर आ जाता है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। यहाँ लिख लीजिएगा 14.70 करोड़ किलोमीटर आ जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, प्रीहेलियन कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है। कब भैया? 3 जनवरी को। यह घटना प्रत्येक वर्ष क्या होता है? 3 जनवरी को होती है। तो उपसौर, समझ में आया? उपसौर की घटना जब पृथ्वी से दूरी, जब पृथ्वी देखिए यहाँ से घूमते हुए जाएगी यहाँ पे, यहाँ इसकी दूरी कम हो जाएगी, इसी घटना को कहा जाता है उपसौर। समझ में आया आपको? ये घटना को क्या कहा जाएगा भैया? उपसौर, प्रीहेलियन।
ना जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घटे, उप कप्तान, जैसे ये याद रखिए उप सौर कब होता है, उप कप्तान हमेशा छोटा होता है। तो जब सूर्य, देखिए सूर्य कैप्टन मान लीजिए, पृथ्वी वाइस कैप्टन है। जब सूर्य की घटना कम हो जाए तो उसी को उप सौर, जब अधिक हो जाए अप सौर, तो आ से अधिक, उप से कम होता है। यह घटना कब होता है भैया, 3 जनवरी को, समझ में आया आपको, 3 जनवरी को होती है। घटना कब होती है भैया, यह घटना 3 जनवरी को होता है, अप सौर की घटना। समझ में आया आपको। देखिए जब मतलब हमने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे देखिए ये जो होती है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी रेखा में पड़ेगी भैया, यहाँ डिस्टेंस, अब यहाँ पे दूर है, यहाँ दूर पड़ेगी, समझ में आ रहा है आपको। ये सूर्य की किरणें क्या होगी, यहाँ पे सीधी पड़ेंगी, और यहाँ पे दूर है तो दूर के हिसाब से पड़ेगी, समझ में आया। तो ये घटना, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच की लाइन होती है इसी को बोला जाता है एपी साइड। कौन सी रेखा भैया, एपी साइड। एपी साइड नोट कर लीजिए, एपी साइड लाइन। क्या है भैया, एपी साइड लाइन, इसको बोलते हैं एपी साइड। अब ध्यान दीजिएगा, एपी साइड लाइन क्या होता है, अपसौर उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, कोई काल्पनिक मतलब कोई खींचा थोड़ी है भैया, हम लोग एक मान लिए हैं कि वहां खींचा गया दे, कि नहीं जाके वहां पे सूर्य के पास कोई खींचेगा। आप भी यार, अगर कोई जाके वहां खींचेगा ना तो वो काल्पनिक ही हो जाएगा। कहाँ गया भैया, गए काम से, काल्पनिक रेखा में चले गए। तो काल्पनिक मतलब इमेजिन करिए कि ये रेखा खींची गई है। तो अपसौर उपसौर को मिलाने वाली रेखा लिख लीजिएगा भैया, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है भैया, एपी साइड रेखा कहलाती है। एपी साइड रेखा कहलाती है। अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, एपी साइड रेखा कहलाती है, समझ में आया। तो उपसौर, एपी हिलियन प्री हिलियन समझ में आया, अपसौर उपसौर समझ में आ गया आपको। ये सूर्य कैसा चक्कर लगा रहा है ये भी समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे क्या होगी, जब नजदीक आएगी तो पृथ्वी की सीधी रेखा पड़ेगी, समझ में आया आपको। समझ में आया ये चीजें, ये भाई आपको समझ में आ गया। अब देखिए इस चीज को समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए भैया, अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए थे जो हमारे महान गणितज्ञ जो वैज्ञानिक थे वो बताए कि टालमी, देखिए एक टालमी वैज्ञानिक थे सबसे पहले, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए टालमी कौन थे भैया, टालमी ने क्या बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसकी अलग ही दुनिया थी। टालमी ने क्या बताया, सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये क्या थे, टालमी ने बताया। इनका कहना ये था, ये सूर्य हो गए, ये पृथ्वी हो गई ना, ये सूर्य क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इनका कहना गलत माना गया। अब आए दूसरे नंबर पे, समझ में आया आपको, ये टालमी ने क्या बताया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब इसके बाद आए कापरनिकस। क्या है भैया, कापरनिकस ने क्या बताया, कापरनिकस ने ही सौरमंडल की खोज की और ये बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो कापरनिकस ने क्या किया भैया, ये लिख लीजिएगा इसको, सौरमंडल की खोज की है कौन, कापरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने किया था भैया, कापरनिकस ने किया। और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, इन्होंने ही बताया सर्वप्रथम, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, समझ आपको। ये भैया टालमी तो चढ़ा के आया था, टालमी को तो उल्टे बोल दिया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसको भी लग रहा है घर से परेशान होगा, आया होगा, देखा होगा इसे आसमान, हाँ सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता, बता दिया होगा। लेकिन जो कापरनिकस ने आया, उन्होंने सौरमंडल की भी खोज किया। सौरमंडल किसे कहते हैं, हमने आपको पहले बताया कि सूर्य क्या
सूर्य है वहां पे जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब सौरमंडल कहलाते हैं। तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। इन्होंने ये भी बताया, सिर्फ बताया कि सूर्य क्या होता है इनका, इन्होंने बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। फिर आए भैया कैपलर ने, तीसरे कौन आए भैया, कैपलर ने। अब ध्यान दीजिएगा, कैपलर ने बताया भैया, कैपलर ने ग्रहों का गति संबंधी सिद्धांत दिया और ग्रह जो होता है दीर्घवृत्तीय पथ पर घूमते हैं और सूर्य के करीब आते हैं, इनकी चाल बढ़ जाती है। समझ में आया आपको? इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रहों के संबंधी सिद्धांत दिया। ग्रहों के संबंधी सिद्धांत किसने दिया भैया, कैपलर ने दिया। इन्होंने मतलब इस चीज को जो ये कोपरनिकस ने बताया था, इसको इन्होंने पृथ्वी तथा सूर्य चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्होंने क्या किया, कैपलर ने इस चीज को प्रूव्ड कर दिया, इस चीज को सिद्ध कर दिया कि ग्रह ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये दीर्घवृत्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मैंने अभी आपको दीर्घवृत्त का बना के रखा था, ये सन सूर्य हो गया, ये ना, अब ये जब चक्कर लगाते हैं तो जैसा नजदीक आएंगे तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इन्होंने ग्रह संबंधी सिद्धांत कैपलर ने ही दिया था। समझ में आया आपको? कैपलर ने ही दिया था। गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इस सिद्धांत को सिद्ध कर दिया। कैपलर ने, देखिए यहाँ पे जब कैपलर ने दिया, फिर इसके बाद गैलीलियो आए। गैलीलियो ने इस सिद्धांत जो दिए थे, इसको क्या किया, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो कह रहे हैं सही है। भाई जैसे 4-5 लोग कोई चीज कह दिए सही है, लेकिन ये उल्टा पकड़ चल रहा था उधर, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते। फिर कोपरनिकस आए, कोपरनिकस बोला सौरमंडल की खोज किया, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह। कैपलर ने इस संबंधी को सिद्धांत दिया कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये जो भी सिद्धांत था ये सब इनको दिया गया है। समझ में आया आपको? फिर इसके बाद फिर आए भैया गैलीलियो ने। गैलीलियो ने जो दिया था उसी को सिद्ध कर दिया कि ये चीजें जो दिया गया है सब सही है। समझ में आया? तो आज पृथ्वी के बारे में था, इसकी खोज के बारे में कैसे हुआ आपको पता भी होगा। पृथ्वी में जैसे 71% जल है, ये तो पता होगा, 19% सिर्फ स्थल है, ये तो भी पता होगा। जैसे पृथ्वी हो गई, अब इसमें 71% जल है और 71% जल है और ध्यान दीजिएगा 19% मात्र स्थल है। कितना भैया? 19% स्थल है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।